दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं विजय टॉक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक और नई जानकारी लेकर के आ गए हैं जो बेल्ट्रॉन से रिलेटेड आप लोगों के मन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि जो न्यू रजिस्ट्रेशन हो रहा है 15 मार्च तक जो चलने वाली है 20 फरवरी से लेकर के, तो उसमें न्यू जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें आपको फॉर्म भरते समय बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन है। मेन जो कन्फ्यूजन है वो आपको टाइपिंग का है, क्योंकि इस बार जो है वो टाइपिंग का सेलेक्ट करने के लिए आपको 3 ऑप्शन दिया जा रहा है, जिसमें हिंदी है, इंग्लिश है और बोथ है। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म को सबमिट कर लिए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी तक रजिस्ट्रेशन करके और कन्फ्यूजन के चक्कर में छोड़े हुए हैं कि इसमें क्या होगा। अगर हम केवल हिंदी डालते हैं तो क्या हमको हिंदी में ही टाइपिंग देना पड़ेगा, या फिर केवल हम इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो केवल इंग्लिश में ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर बोथ अगर सेलेक्ट करते हैं तो बोथ यानी दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग स्पीड जो है वो परीक्षा लेगा उसका देना पड़ेगा। अगर ये भी मन में ख्याल आ रहा है कि हम केवल हिंदी कर लिए तो क्या मेरा फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो केवल इंग्लिश अगर उसको टाइपिंग आ रहा है तो इंग्लिश सेलेक्ट करके और सबमिट कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सिर्फ हिंदी अगर थोड़ा अच्छा है तो हिंदी सेलेक्ट करके और सबमिट कर लिए हैं, और जो बहुत सारे ऐसे हैं जो बोथ सेलेक्ट करके और सबमिट किए हैं। तो ये आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन है, दिक्कत है न्यू रजिस्ट्रेशन से लेकर के, और जो डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है 12th का कंप्यूटर से रिलेटेड, अगर ADCA नहीं है तो हम BCA का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उसको हम अपलोड करेंगे या नहीं। इसके बाद 12th का हम और ये 10th का अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है वो 2-3 साल बाद आता है, वो आपके पास नहीं है, तो उस स्थिति में हम कौन सा सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। साथ ही अगर जो सर्टिफिकेट स्कूल से या कॉलेज से नहीं मिला है तो उसके स्थान पे हम प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होता है वो अपलोड कर सकते हैं या नहीं। इसी तरह का बहुत सारे तमाम जो क्वेश्चन आप लोगों का है वो आज के इस वीडियो में सॉल्व होने वाला है। इसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपको किस प्रकार से लिया जाएगा। अगर फॉर्म की बात करें तो अभी तक 2 लाख से ऊपर जो है वो फॉर्म फिल हो चुका है न्यू रजिस्ट्रेशन का। तो मान लीजिए कि उसमें से और 15 तक जो है वो आपको 2-3 लाख 4 लाख 5 लाख तक का भी जो है वो आंकड़ा पार हो सकता है न्यू रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि बेरोजगारी का जो सितम चरम सीमा पर है, इसको देखते हुए ये जॉब जो है वो आपको लेना बहुत ही आसान है। थोड़ा सा अगर आप लोग कॉन्शियस होते हैं तो आराम से आप बेल्ट्रॉन का नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, ये मेरा गारंटी है। तो इस तरह से हम आपको बताएंगे कि जो पैनल का निर्माण हुआ है वो किस प्रकार से होता है, क्योंकि हाल ही में जो BPSM के कैंडिडेट थे 2131 अभ्यर्थियों का जो है वो पैनल निर्माण किया गया है। तो वो आपको इस पैनल है ना, इस वीडियो के माध्यम से आपको पैनल दिखाएंगे कि मात्र 0 नंबर, हिंदी में अगर 0 नंबर भी है और इंग्लिश में अच्छा नंबर है तो उसको भी जो है वो पैनल में नाम आ गया है और वो ज्वाइन भी किया है, अभी जॉब कर रहा है। तो जो आपके मन में डर है कि हम इंग्लिश में अगर टाइपिंग अच्छा नहीं है, हिंदी में अच्छा नहीं है, दोनों में होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो पूरी जो है वो जानकारी देने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें, और आपके मन में जो भी क्वेश्चन या डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना है वो आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपके पास अगर कंप्यूटर का ये ADCA का सर्टिफिकेट नहीं है तो BCA का अगर आपके पास है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं, है ना, क्योंकि जो बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं उनके द्वारा पूछे जाने पर टोल फ्री नंबर से और बताया गया है कि आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर 12th का
और 10th का अगर आपके पास जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा कि एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है वो आप अपलोड कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसके बाद मेन जो दिक्कत होता है वो आपको एनसीएल का, यानी जो जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो उनको कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहिए ताकि उसको जो है वो आरक्षण जो है वो ज्वाइनिंग के समय में मिल सके। तो इस तरह से आप लोगों को बता दें कि अगर आप जनरल से हैं यानी सामान्य जाति से आते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस जो है वो आपको सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए ताकि आपको 10% का जो है वो आरक्षण जो आरक्षण रोस्टर के हिसाब से ज्वाइनिंग मिलेगा तो उस समय में आपको मिल सके। इसके बाद ओबीसी हो गए हैं, ईबीसी है, ईबीसी 1 है, बीसी 2 है, तो उनको एनसीएल सर्टिफिकेट बनता है नॉन क्रीमी लेयर, यानी अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसको अपलोड कर लीजिए। उसके बाद अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप लोग एनसीएल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि एनसीएल जो होता है नॉन क्रीमी लेयर होता है, वो आपको जो ओबीसी है, ईबीसी है, उनके लिए जो है वो आरक्षण जो है वो आपको 10% का जो लाभ मिलने वाला है वो आपको मिलेगा। अगर आप जाति भी सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ज्वाइनिंग होगा, सब कुछ होगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी में जो 100% आरक्षण रोस्टर आपको अभी हम बताएंगे, जर्नल जो है वो निर्माण होता है, उसमें आपको साफ साफ लिखा गया है कि 100 आरक्षण रोस्टर के अनुपालन करते हुए जो है वो आपको प्रतिनियुक्ति दिया जाएगा, यानी ज्वाइनिंग दिया जाएगा। तो अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको लगाना पड़ेगा एनसीएल सर्टिफिकेट। इसी तरह से ये आवासीय है ना, आवासीय सर्टिफिकेट यानी रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको कितने दिनों तक का होना चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो जाति हो गया या एनसीएल हो गया या आवासीय हो गया, ये कितने दिन पुराना होना चाहिए और वैलिडिटी जो है वो आपको कब तक रहता है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि अगर आपके पास जाति हो, एनसीएल हो, जो भी हो, आय हो, तो उसके नीचे जो है वो आप लोगों को वैलिडिटी उसका लिखा होता है। आपके पास जो आय होता है, इनकम सर्टिफिकेट होता है, उसका वैलिडिटी जो है वो आपको 1 साल तक का होता है। और आवासीय का और जाति का जो है वो कोई भी, अगर आप जो ऑनलाइन अभी सिग्नेचर जो है वो चलता है, अगर उससे बना हुआ है करंट का 1 साल 2 साल पुराना, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आवासीय का और जाति का जो है वो वैलिडिटी नहीं होता है, वो आपको हमेशा के लिए चलेगा। फिर भी अगर आपके मन में डॉट्स है तो आप नया बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके ब्लॉक के जो अंचल होते हैं वहाँ आपको 1 सप्ताह के अंदर में जो है वो आप आरओ साहब से बनवा सकते हैं। इसके बाद जो एनसीएल सर्टिफिकेट होता है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है, उसका वैलिडिटी आपको 1 साल तक का जो है वो होता है। आपके उसमें लिखा होगा निर्गत तिथि से 1 वर्ष तक का जो है वो इसका एक्सपायरी का जो है वो यानी डेट जो है होता है। तो एनसीएल हो और ईडब्ल्यूएस हो, ये सब का जो है वो आपको वैलिडिटी 1 साल तक ही मान्य रहता है। अगर आपके पास पुराना है तो नया बनवा लीजिए, अभी टाइम है, और फिर उसको अपलोड करके आप फाइनल सबमिट कीजिए। इसके बाद अगर नहीं देते हैं तो उस स्थिति में आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइपिंग का। दोस्तों टाइपिंग का जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये टाइपिंग जो है वो अभी दिया गया है सेलेक्ट करने के लिए 3, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, हिंदी, इंग्लिश और बोथ। तो अगर आप हिंदी भी सेलेक्ट करते हैं और या इंग्लिश करते हैं या बोथ करते हैं तो घबराना नहीं है, आपका जो है वो सिलेक्शन होगा, फाइनल बनेगा, ज्वाइनिंग भी होगा। बशर्ते इसमें जो है वो इसका नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट का जो निर्माण होगा वो आपको हिंदी टाइपिंग के आधार पे ही किया जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी बात यहाँ पे कहा गया है, क्योंकि दोस्तों जो आप केवल मान लीजिए बहुत सारे ऐसे हैं 5 लाख में 1 लाख या 50,000 ऐसे अभ्यर्थी है जो केवल इंग्लिश सेलेक्ट कर लिए, क्योंकि आसान होता है इंग्लिश, हर कोई तुरंत में उसका स्पीड आ जाता है इंग्लिश का, तो केवल इंग्लिश ही दिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी है, तो दोस्तों इंग्लिश का जो टाइपिंग है वो आसान है, तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी है जो आपको केवल इंग्लिश सेलेक्ट करके और फाइनल सबमिट भी फॉर्म को कर चुके हैं। तो आप लोग को घबराना नहीं है, हम आपको अभी
जो पैनल है बेल्ट्रॉन का ऑफिशियल पैनल है उसमें हम बताएंगे कि किस प्रकार से इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड कितना था, CBT 1 में कितना था और हिंदी में कितना था। फिर भी उसका जो है वो ये फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आया है और अभी वो काम भी कर रहा है, ज्वाइन भी मिल गया है 2023 में। तो इस तरह से अगर आप केवल इंग्लिश भी किए हैं तो दिक्कत नहीं है, अगर आप केवल हिंदी भी करके सेलेक्ट कर दिए हैं तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, फाइनल सबमिट नहीं किए हैं, तो बोथ सेलेक्ट करके और तब जो है वो सबमिट कीजिए, क्योंकि जब आप हिंदी सेलेक्ट कीजिए केवल या इंग्लिश कीजिए या बोथ कीजिए, आपका जो एग्जाम होगा CBT 1 होने के बाद 60 नंबर का, तो 60 वो क्वेश्चन 1 घंटा का, उसके तुरंत बाद जो है वो 10-15 मिनट के बाद आपका टाइपिंग का एग्जाम उसी दिन होना सुनिश्चित रहेगा और हो जाएगा। तो उस स्थिति में आपको ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लिए तो इंग्लिश में ही देंगे और हिंदी नहीं देंगे, हिंदी सेलेक्ट किए हैं तो हिंदी में दे दिए और इंग्लिश नहीं देंगे। वहाँ पे आपको दोनों जो है वो टाइपिंग देना ही पड़ेगा, चाहे आपका स्पीड कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता है, आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये टाइपिंग से रिलेटेड जो आपके मन में कन्फ्यूजन है वो आपको आई होप कि दूर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो मैसेज करके पूछ रहे थे या कमेंट में भी कि क्या हम जब ये टाइपिंग का एग्ज़ाम देंगे, परीक्षा देंगे, तो उसमें बैक स्पेस काम करता है या नहीं। तो आप लोगों को बता दूं कि उसमें बैक स्पेस जो है वो बिल्कुल काम करता है, आप लोग कर सकते हैं। ये हाल ही में जो BPSM के कैंडिडेट थे 21 से 31 का, तो उसमें हम खुद एग्ज़ाम में बैठे हुए थे, तो उसमें आपको बैक स्पेस भी काम कर रहा था। और जो मैटर आपका रहेगा 10 मिनट का करने के लिए, तो जैसे ही आप स्टार्टिंग किए तो उसका जो है वो हाईलाइटेड होते चला जाएगा कि ये हम टाइप कर लिए हैं, और हमारा जैसे ग्रीन है अदर ब्लू है, तो आपको वो जैसे जैसे आप टाइप करते जाइएगा तो वो इधर से ग्रीन होते चला जाएगा। तो इस तरह से वो इंडिकेट आपको होते जाएगा कि ये हमारा टाइप हो गया है, ये करना है। आप बैक स्पेस भी करके और उसको सुधार सकते हैं। तो आप अपने अनुसार अभी से ही आप टाइपिंग के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। इसके बाद जानते हैं कि हम ये जो इसका टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग का जो मेन है, हिंदी टाइपिंग जिससे पैनल का निर्माण होगा, तो उसको हम तैयारी किस प्रकार से कर सके, अच्छा से अच्छा कौन से ऐसे एप्लीकेशन है जिसके थ्रू जो है वो हम हिंदी का प्रैक्टिस करें। तो इसका जो हिंदी का टाइपिंग का आपको जो एग्ज़ाम होना है वो आपको टाइपिंग का हिंदी का जो लेआउट है वो आपको रेमिंगटन गेल जो है वो लेआउट उसी पे लिया जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों बेस्ट एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, वो आपको सोनी टाइपिंग जो है वो आपको एप्लीकेशन है, उससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। बशर्ते जो है वो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, आपको परचेज करना पड़ेगा। परचेज करने के लिए आपको इसका बहुत ही कॉस्ट ज़्यादा भी नहीं है ना, 250-300 रुपया है। आप लोग ऐसे ही इधर उधर करने में जो है वो 250-300 निकल जाता है। लेकिन आप लोग थोड़ा सोचिएगा कि हमको जॉब चाहिए, जॉब हो जाएगा तो हम इतना बहुत सारा कमा लेंगे। तो आप लोग आसानी से ये सोनी का जो टाइपिंग है वो उसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो आप लोग परचेज कर लीजिए। बहुत ही अच्छा, उसमें आप 0 से हीरो तक जो है वो टाइपिंग का स्पीड कर सकते हैं। क्योंकि अभी एग्जाम होने में आपको कम से कम 5 से 6 महीना जो है वो आपको लगने वाला है। तो उस स्थिति में आप अच्छा से अच्छा टाइपिंग का स्पीड कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसके द्वारा पूछा गया कि सर हम कुर्ती देव 10 में हिंदी का प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं। तो आप लोग पहले जो है वो रेमिंगटन गेल का मंगल फ्रंट में जो है वो आप लोग उसका जो बेसिक है वो सीख लीजिए, टाइपिंग स्पीड ले आइए। उसके बाद जो है वो आपको कुर्ती देव में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा जो उसका शॉर्टकट होता है वो उसमें जो है वो डिफरेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो आपको सीखना है पहले वो आप मंगल पे और रेमिंगटन गेल का जो फॉर्मेट है, लेआउट है, उसी पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद अगर आपके मन में ये ख्याल आए कि हम कुर्ती देव में टाइपिंग करें तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम जानेंगे कि इसका जो पैनल का निर्माण होगा, ज्वाइनिंग होगा, वो किस प्रकार से होगा। तो चलिए वीडियो को हम आगे की ओर ले चलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं, ये जो है वो बेल्ट्रॉन का आपको ऑफिशियल जो पैनल का निर्माण हुआ था 2030 में BPSM 2131 जो अभ्यर्थी थे उसका है। इसमें आप देख सकेंगे कि टोटल 2131 का जो है वो पैनल निर्माण हुआ था।
तो उस पैनल का जो निर्माण हुआ वो किस प्रकार से हुआ, तो आपको बता दूं कि इसमें जो है वो आपको सबसे पहले CBT 1 का एग्जाम हुआ 60 नंबर का। 60 में आपको 30 नंबर मिनिमम लाना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होता है उसमें। और उसमें आप जितना अच्छा लाएंगे उसके बाद उसी दिन जो है वो आपको टाइपिंग का स्पीड लिया जाएगा। टाइपिंग में आपको दोनों होगा, 10 मिनट का इंग्लिश का, 10 मिनट का हिंदी का। चाहे आप कोई भी सेलेक्ट कीजिए, अभी फॉर्म भरते समय केवल हिंदी कीजिए, केवल इंग्लिश कीजिए या बोथ कीजिए, आपको दोनों एग्जाम जो है वो उसी समय स्टार्ट हो जाएगा 10-10 मिनट के अंतराल पे। तो आप लोग को सजेस्ट करेंगे कि जो अभी फॉर्म फिल नहीं करे हैं, पूरा सबमिट नहीं कर पाए हैं, तो आप लोग बोथ सेलेक्ट करके ही उसको सबमिट कीजिए तो अच्छा रहेगा। और दोनों का प्रैक्टिस कीजिए। मेन ज़्यादा जो फोकस करना है हिंदी में कीजिए, क्योंकि इसका पैनल का निर्माण जो होगा वो आपके नोटिफिकेशन में साफ साफ तौर पे बता दिया गया है कि पैनल का निर्माण हिंदी टाइपिंग के आधार पे ही किया जाएगा। यानी जितना हिंदी टाइपिंग का स्पीड आपको ऊपर रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा, उतना ज्यादा ऊपर में यानी फर्स्ट में जो है वो आपको पैनल में नाम रहेगा और उतना ही जल्दी जो है वो आपका ज्वाइनिंग हो पाएगा। तो इस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं BPSM कैंडिडेट DO की मेधा सूची यानी जो है वो आपको ये फाइनल मेरिट लिस्ट है और इसमें सीरियल नंबर दिया गया है। इसके बाद उसका रजिस्टर्ड जो ID था, कैंडिडेट का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, MCQ स्कोर है हिंदी टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग का उसका इंग्लिश टाइपिंग का स्कोर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MCQ स्कोर, यहाँ पे आपको साफ तौर पे बताए हुए हैं कि जो CBT एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड वो 60 नंबर का होगा और 60 नंबर में आपको 30 नंबर लाना है मिनिमम। अगर 30 नंबर से कम लाते हैं तो आप डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे। आपका टाइपिंग का एग्जाम तो होगा लेकिन मेरिट जो है वो आपका नहीं बन पाएगा, पैनल में निर्माण आपका नाम नहीं आएगा। तो इस तरह से ये बच्चा जो है वो आपको 60 में 41 लाया, 41 नंबर। और इंग्लिश टाइपिंग स्कोर इसका देखिए 64.06 यानी फर्स्ट रैंक जो है वो इसका 64.06 लाया। और हिंदी टाइपिंग का जो स्कोर था इसका वो 55.56 का जो स्पीड था वो हिंदी का टाइपिंग का स्पीड था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो BPSM 2131 का जो कैंडिडेट थे उसका ये फाइनल मेरिट लिस्ट है, आप लोग का भी इसी तरह से बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हिंदी का, इंग्लिश का टाइपिंग का स्पीड यहाँ 60-42 यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे दिया गया है। और नीचे आप देखेंगे कि कोई भी में आपको या तो इंग्लिश का अच्छा होना चाहिए या हिंदी का होना चाहिए। हिंदी में 0 नंबर भी है, उसको भी जो है वो यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम दिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ही नीचे आएंगे तो दोस्तों इस PDF के हम लास्ट पेज में आ चुके हैं। 2131 का जो पैनल निर्माण हुआ था उसका देख सकते हैं 2131 सीरियल नंबर और इसका कैंडिडेट का नाम वगैरह, कैंडिडेट का कॉन्टैक्ट नंबर, MCQ स्कोर। यहाँ पे देखिए MCQ का जो स्कोर था वो मिनिमम यहाँ पे 19 नंबर यानी जो इसमें छूट दिया गया था BPSM के जो कैंडिडेट थे उसको मात्र 18 नंबर तक का जो भी लाया उसका भी जो है वो सिलेक्शन हो गया था CBT 1 में। यानी 60 नंबर में 18 नंबर यानी आपको 60 नंबर में 18 नंबर भी ले आए थे, उसका भी जो है वो आपको यहाँ पे सिलेक्शन फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था। लेकिन आप लोग का जो है वो आपको 60 में 30 नंबर लाना जो है वो अनिवार्य है CBT 1 में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश टाइपिंग स्कोर। यहाँ देखिए इंग्लिश का अगर अच्छा है और हिंदी का जो है वो आपको 0000 नंबर भी था तो उसका भी जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हिंदी में 0.1, इंग्लिश में जो है वो 28, 30, 32, 23 इस तरह से है 0.5 यानी 0 अगर 1 नंबर 2 नंबर भी है तो आपको हिंदी का तो कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते जो है वो कोई एक में जो है वो आपका स्पीड अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 4 नंबर 4 है ना, 5 नंबर, 5.5 नंबर, 6 नंबर यानी जो मेन जो दिक्कत है, मेन जो प्रॉब्लम होता है दोस्तों हिंदी टाइपिंग का वो सबके साथ होता है। बहुत ऐसे ही है
यानी गिने चुने हैं जिसका टाइपिंग का हिंदी का जो है वो अच्छा होता है। तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, बोथ सेलेक्ट कर दिए हैं या हिंदी किए हैं इंग्लिश किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो स्पीड है कोई एक में अच्छा होना चाहिए, तो फिर भी आपका जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से ये आपको प्रूफ के साथ बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका जो CBT 1 होता है 60 नंबर का MCQ, उसका तैयारी को लेकर के कि हम तैयारी किस प्रकार से करें। तो दोस्तों तैयारी के लिए आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसका आपको सिलेबस चाहिए तो जो NIOS DO का सिलेबस कोड 336 जो होता है उसी के अनुसार आपको इसका भी जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो आपको पूछा जाता है MCQ टाइप्स का, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप्स का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 60 नंबर में आपको 30 नंबर लाना है, यानी 50% आपको लाना पड़ेगा, तब जाके आपको ये फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। और तब हिंदी टाइपिंग या इंग्लिश टाइपिंग के अनुसार जो है वो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट का निर्माण किया जाएगा। और जितना ऊपर आप रहेंगे उतना जल्दी जो है वो आपको ज्वाइनिंग मिलेगा, यानी जितना जल्दी ज्वाइनिंग चाहिए तो आपको अच्छा से अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप बैठ भी जाते हैं एग्जाम में, पैसा भी लगता है, और नीचे पैनल में चले जाते हैं तो आपको वर्षों लग जाएगा, क्योंकि इस बार जो है वो फॉर्म बहुत ही ज़्यादा संख्या में गिरेगा और पैनल का निर्माण भी जो है वो आपको 1.5 लाख 2 लाख तक के भी जा सकता है, उसका निर्माण होगा। तो समझ सकते हैं कि जब बिहार में अलग अलग जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे सीट खाली रहेगा तब ना आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। इसी तरह से नीचे रहिएगा तो पैनल में बस बने रहिएगा, सालों 5 साल 6 साल लग जाएगा ज्वाइनिंग करवाते करवाते, और आप सिर्फ पैनल में बन के ही रह जाएंगे। तो इसलिए अच्छा से अच्छा तैयारी कीजिए और अच्छा से अच्छा टाइपिंग का स्पीड होना चाहिए, ताकि जितना ऊपर आप पैनल में रहेंगे उतना जल्दी जो है वो आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको ये प्रीवियस ईयर का जो है दोस्तों क्वेश्चन जो होता है वो रामबाण साबित होता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम में बैठे होंगे, रेलवे हो, SSC हो, GD हो, कुछ भी हो, उसमें अगर आप देखे होंगे, मैट्रिक हो, इंटर हो, कि जो पिछले साल जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वही चीज जो है वो आपको बार बार रिपीट करता है। तो इसमें भी सेम होता है, बेल्ट्रॉन के जो एग्जाम होता है उसमें भी, कि जो पिछले साल का जो क्वेश्चन है, यानी 2019 से लेकर के 2023 तक जो क्वेश्चन एग्जाम हुआ था अलग अलग शिफ्ट में, उसका जो है वो सारा PDF मेरे पास उपलब्ध है। तो आपको वो चाहिए तो आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन करके और रिक्वेस्ट कीजिएगा कि सर हमको चाहिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो आपको पर्सनली या फिर ग्रुप में ही शेयर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो कंबाइन भी है और अलग अलग डेट का भी PDF है, तो वो आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ जाइए और फिर आपको वहां पे उपलब्ध हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ा सा BPSM के जो 2131 का अभ्यर्थी थे उसके बारे में, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि जिसका ज्वाइनिंग हो गया उसका तो बल्ले बल्ले है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिसका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है, कब तक होगा। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जो भी बचे हुए हैं 2131 में, आप लोग भी बिल्कुल भी नहीं घबराइए, आपका भी ज्वाइनिंग जो है वो हो रहा है, लेकिन वही धीमी गति से हो रहा है, जिसको लेकर के थोड़ा सा लेट हो रहा है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है वहां से अध्याचना जो है वो अभी नहीं मांगा जा रहा है, जिसके कारण ज्वाइनिंग का जो है वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है। 2 4 करके 5 करके 10 करके जो है वो आपको ज्वाइनिंग हो रहा है। तो जैसे जैसे आपका नंबर आ रहा है आपके जिला प्रेफरेंस के अनुसार जो है वो आपका भी ज्वाइनिंग होगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बात करें कि अभी तक जो है वो ज्वाइनिंग कितना का हो गया है, तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि 2131 में अभी तक जो है वो आपको 1800 तक का जो है वो ज्वाइनिंग हो गया है। बचे हुए तो दोस्तों जो 1800 के बाद बचे हुए हैं 300-350 के करीब में, उसका भी ज्वाइनिंग जो है वो आपको बहुत जल्द हो जाएगा। तो दोस्तों बचे हुए 350 के करीब में जो है उनका भी ज्वाइनिंग जो है वो आपको बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 15 मार्च तक जो है वो आपको ये न्यू रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस चल रहा है वो चलेगा। तो उम्मीद है 15 मार्च के बाद जो है वो आप लोगों का ये ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा बहुत ही जल्द। फिर उसके बाद जो है वो जो ये न्यू रजिस्ट्रेशन का जो डेट खत्म होगा तो इसका एग्जाम का शेड्यूल बनेगा और तैयारी जो है वो एग्जाम लेने का, टाइपिंग लेने का काम जो है वो प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा।
तो जो बचे हुए हैं आप लोग भी बिल्कुल ही नहीं घबराइए, आप लोग का भी ज्वाइनिंग बहुत जल्द होने वाला है। तो इसी तरह के अगर आपके मन में कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और अगर आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन करके और बात कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जुड़ जाइए, और फिर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो या फिर जो भी न्यूज नोटिस होता है वो आपको टेलीग्राम पे ही उपलब्ध रहता है, तो वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के एक और वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।